जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है आगे चलते हुए। किस तरीके से बाज़ार जो है एक शानदार रैली आज के दिन देखने को हमें मिली है, जहां पे निफ्टी में लगभग 300 पॉइंट की रैली, बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट की रैली, सेंसेक्स में लगभग 900,000 पॉइंट की रैली। मिड एंड स्मॉल कैप सबड्यूड रहे बट अच्छी खासी रैली जो है ओवरऑल जो है मार्केट्स में देखने को मिली है। इंडिया विक्स 12.5 के आसपास आ चुका है, मतलब फियर बहुत कम हो गया है लोगों का। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ सरप्राइज मिल सकता है बाज़ारों को, ग्लोबल मार्केट्स में क्या पिक्चर बन रही है और जेरोम पॉवेल साहब ने क्या बोला, सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आज का एक देखते हैं कि क्या बाज़ार रहा, किस तरीके से रहा, और उसके बाद हम लोग जो है एनालाइज करेंगे फॉर टुमारो और आगे आने वाले हफ्ते के लिए। टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस कर देते हो, क्योंकि इंट्राडे ये अपडेट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। आज हमने सुबह जो है आप लोगों के साथ एक लेवल शेयर किया था 22,970 980 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अच्छा फॉल पॉसिबल हम लोगों ने डिस्कस किया था सुबह। आज का लो क्या लगा, 22,973 के लो से जो है वो बाज़ार ने बाउंस किया। उसके बाद एक ब्रेकआउट लेवल मैंने आपको बताया था, ब्रेकआउट लेवल हमने डिस्कस किया था 23,040 और 60 का, इसके ऊपर ब्रेकआउट। बट जो असली लेवल जो मैंने शेयर किया है, जो आप लोगों को मैं समझाना भी चाहता हूँ किस तरीके से आप जो है इस चीज़ को कैप्चर कर सकते हो, 23,117 का लेवल। मैंने आप लोगों को बोला था कि 23,100 के ऊपर 3 करोड़ कॉल राइटर्स जो है अभी से पोजीशन बना के बैठ गए हैं। 12:30 के आसपास मैंने आपको अपडेट किया था। 23,117 के ऊपर निफ्टी फट जाएगा, क्योंकि ऊपर की साइड फट जाएगा, क्योंकि कॉल राइटर्स बहुत सारे ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। एंड हम लोगों ने देखा जैसे ही 23,117 का लेवल जो है वो ब्रेक हुआ, हम लोगों को प्रीमियम्स में ज़बरदस्त स्पाइक मिला। मतलब 23,150 का जो कॉल ऑप्शन 4-5 रुपए का था, वो लगभग 60 रुपए तक गया है आज के दिन में। बहुत रेयर होता है ऐसा। बट हो क्या रहा था, 23,100 पे इतनी हैवी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग हो रखी थी कि बाजार ऊपर जा रहा था, कॉल राइटर पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं था। पोजीशन वो कब छोड़ता, जब उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता। स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होता है, जनरली जब कॉल का प्राइस डबल हो जाता है, ये लोग तब जो है वो अपना ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो उस वजह से हम लोगों को जैसे ही 23,117 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, हम लोगों के लिए वो स्टॉप लॉस जो है का लेवल मैंने फाइंड आउट किया आप लोगों के लिए, और वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया। एंड देन वी सी अ शार्प रैली और अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिला। यहाँ से यहाँ तक कॉल का प्राइस में कुछ मूवमेंट नहीं है, बट यहाँ से यहाँ तक कॉल के प्राइस में जो आखिरी के 70 पॉइंट है, उसमें ज़बरदस्त मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। अब आगे क्या, ठीक है, फेड ने क्या कहा, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। कल यूएस मार्केट बहुत अच्छा भागे। अभी फ्यूचर्स जो है वो 70-80 पॉइंट जो है वो नीचे ही है। यूरोप के अगर आप देखोगे तो 1.5 से 2% यूरोप के बाजार नीचे है। एशिया का अगर आप देखते हो तो एशिया भी 2% के आसपास नीचे है। तो आज हमारे बाज़ारों ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस करी है, ये चीज़ क्लियर अपने को दिख रही है। हमारे लिए दिक्कत की चीज़ अब क्या बनेगी, यूएस फेड की हम बात करेंगे, बट उससे पहले चार्ट्स में अगर हम देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन। इसका रेजिस्टेंस जो है हम लोगों को मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस अपने को 23,275 के आसपास मिल सकता है। तो इस लेवल के ऊपर अब जो है आपको फ्रेश एग्रेसिव तेज़ी या पोजिशनल तेज़ी करनी है, तो आप 23,275 के ऊपर ही करिएगा। जब तक आप 23,275 के ऊपर नहीं निकलते हैं, फ्रेश एग्रेसिव तेज़ी करने के बारे में अभी इस लेवल पे आपको नहीं सोचना है। ठीक है, दूसरी चीज़, यूएस फेड की मीटिंग में कल क्या हुआ, पवल साहब ने ये बोला कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। कल हम लोग लाइव जुड़े भी थे, बीच में थोड़ा कट हो गया था बिकॉज इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से। बट जितना मैं समझा पाया था आपको कि 2 रेट कट होंगे इस साल, पवल साहब ने ये बोला। और उन्होंने बोला कि टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन जो है उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। अब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर टैरिफ लग रहे हैं और आपको लगता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो आप 2 रेट कट क्यों कर रहे हो। रेट कट अगर करोगे तभी तो करोगे ना जब आप इन्फ्लेशन के ऊपर श्योर होगे।
तो इस पे उन्होंने यही चीज़ बोली कि यार मैं तो श्योर नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता कि क्या जो है टैरिफ से कितना इन्फ्लेशन आने वाला है, मेरे को कुछ नहीं पता है। और अमेरिका में ग्रोथ स्लो डाउन और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब एक स्टैगफ्लेशन काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है टैरिफ की वजह से, बट वो स्टैगफ्लेशन ट्रांजिटरी होगा। ट्रांजिटरी एज इन के वो एक बार के लिए आएगा और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप फिजल आउट हो जाएगा, ये इनका असेसमेंट कहता है और ये जेरोम पावेल साहब की तरफ से बोला गया है। तो उसके बाद यूएस मार्केट में अच्छी तेज़ी थी, मार्केट में स्ट्रेंथ थी, बट फ्यूचर्स उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली फ्यूचर्स मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट रहता है कि ओवरऑल पिक्चर अगर थोड़ी अनसर्टेनिटी की बनी हुई है, 2 तारीख आने वाली है, अभी कितने 10-12 दिन बचे हुए हैं 2 तारीख के लिए, 2 तारीख पे टैरिफ किस तरीके से लगते हैं, फिर उस पर रिटेलिएशन क्या होता है, मेरे हिसाब से अगले कुछ दिन बाजार जो है हॉल्ट करना चाहिए एक रेंज में। ठीक है, रेंज आपकी क्या होगी 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। हम लोगों ने हिस्टोरिकली क्या देखा है, अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो जब भी बाजार इस ट्रेंड लाइन पे आता है एग्रेसिव सेलिंग आती है। ठीक है, एग्रेसिव सेलिंग आती है। इस बार हो सकता है बाजार जो है एक बार के लिए थोड़ा हॉल्ट ले, देन जो है कुछ अपना मूव लेने का कोशिश करेगा। तो एक तो ये है कि 23,275 के ऊपर निकल गया तो आप फुल फ्लैश तेजी कर सकते हो, फिर तो ब्रेकआउट ही हो जाएगा बाजार में। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये डायरेक्शन चेंज का कंफर्मेशन हो जाएगा। बट अगर आपको शॉर्ट करना है ना, तो जब तक 23,130 23,130 के नीचे ये बाजार नहीं जाता है तब तक आप एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट मत करो। हो सकता है ये 300 से 100 के रेंज में 2-3 दिन स्पेंड करे और उसके बाद एक डायरेक्शन मूव ले, बट प्रोबेबिलिटी यही है कि जब तक ये 23,275 23,130 के ऊपर या नीचे नहीं निकलता है, आप एग्रेसिव पोजीशन बनाने के बारे में अभी मत सोचिए। अच्छा मोमेंटम मिला है, अच्छा ट्रेंड मिला है, तो प्रॉफिट से उनको एंजॉय करो। ठीक है, बट अगर ये रेंज तोड़ता है तो उस रेंज का एसएल जो है पर्सनली मैं लगा के उस साइड की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगेन ज़बरदस्त ब्रेकआउट है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी में था, उसका एक ब्रेकआउट हुआ है। अगला जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं लगाता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो अगला मेरे को दिखाई देता है वो देता है इस लेवल के आसपास, ये है 50,300 से 400 का जोन। 50,300 से 400 का जोन एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है हमारे लिए। जैसा निफ्टी में 23,275 है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में 50,300 से लेकर 400 का जोन है। अगर 50,300 से 400 के जोन के ऊपर निफ्टी बैंक जो है वो सस्टेन करता है मंथली एक्सपायरी में, इसमें भी फायरवर्क्स का एक प्रोबेबिलिटी बनेगी। शॉर्ट अपने को कहाँ पे करना है? शॉर्ट में अभी भी यही बोलूँगा, कल का जो लो है लगभग 49,700 750 के नीचे अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, तब आपका डाउन साइड का एक लेवल जो है वो खुल जाएगा। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स एक इंटरेस्टिंग लेवल पे है। जैसे निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 275 अभी भी 100-125 पॉइंट की जगह है, जा सकता है। सेंसेक्स में वो लेवल बिल्कुल यहीं पे है। ये लेवल है अपना 76,500-600 का जोन। तो 76,500-600 यहाँ से 150 पॉइंट दूर, 200 पॉइंट दूर जो है वो सेंसेक्स का लेवल है। 76,500 76,600 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है। अगर इस जोन के ऊपर सेंसेक्स निकलता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ये मेरे लिए मैं बोलूँगा अब जिस लेवल पे सेंसेक्स है एक पिवट लेवल है, और पिवट लेवल मेरे हिसाब से वो होते हैं कि इसके ऊपर आपको तेज़ी करनी है, इसके नीचे जब तक है फ्रेश एग्रेसिव तेज़ी नहीं करनी है। ये मेरा व्यू रहेगा। खैर आपसे बातें करते करते डाउ फ्यूचर्स में तगड़ा करेक्शन आ गया है, लगभग 200 पॉइंट नीचे डाउ हो चुका है, 200 पॉइंट नीचे नैस्डैक हो चुका है। इसीलिए मैं बोलता हूँ यूएस मार्केट में, बिटकॉइन में, गोल्ड में ज़बरदस्त वोलेटिलिटी रहती है। आप जो है इस वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, एक्सनेस का अकाउंट आपको ओपन कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी एक्सनेस में आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है तो पार्टनर कोड चेंज कर लेना यार। पार्टनर कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से अगर आप कर लेते हो तो आपको हमारा फ्री कोर्स जो है उसका एक्सेस मिल जाएगा। प्राइस एक्शन का कोर्स है, थोड़ा आपको नॉलेज वगैरह जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।